पर हिंदी 1 to 1 पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। दीपावली है आज, पूरा देश जो है दीपावली सेलिब्रेट कर रहा है। तो हम फटाफट से 10 लाइनों का जो बम है वो फोड़ देते हैं, समझते हैं कि अगर इन्हें हिंदी में कहना हो या फिर ये क्या स्ट्रक्चर इस्तेमाल हुआ है, वो सब फटाफट से कवर करते हैं। दीपावली इज कंसिडर्ड, कंसिडर करना मतलब मानना। अच्छा। अब कंसिडर्ड मतलब माना जाता है। क्या माना जाता है? द बिगेस्ट। अब देखिए, जब कभी भी आप कोई भी एडजेक्टिव लीजिए, उसका जो भी पॉजिटिव डिग्री होता है, फिर आता है कंपैरेटिव डिग्री और आता है फिर सुपरलेटिव डिग्री। जब कभी भी आप सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करें, उसके पहले द का इस्तेमाल जरूर करें। कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पर कि आप कंपैरेटिव में भी द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब आप सुपरलेटिव का इस्तेमाल करते हैं तो उसके आगे द आएगा ही आएगा। सो दीपावली इज कंसिडर्ड द बिगेस्ट फेस्टिवल, सबसे बड़ा फेस्टिवल त्योहार ऑफ लाइट्स, रोशनी का, रोशनी का। और कहाँ मनाया जाता है ये? भारत, इंडिया में या फिर भारत में। सो दिवाली को माना जाता है, भारत में दिवाली को रोशनी का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। बहुत बढ़िया। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन द न्यू मून नाइट ऑफ द कार्तिक मंथ। न्यू मून नाइट बोले तो जो अमावस्या की रात होती है, उसके लिए आप न्यू मून नाइट का इस्तेमाल करते हैं। सो अमावस्या और नाइट है तो अमावस्या की रात ऑफ द कार्तिक मंथ। कार्तिक अब आपको पता ही है, कार्तिक एक महीने का नाम है। कार्तिक माह। दिस फेस्टिवल, यह त्योहार, इज सेलिब्रेटेड, मनाया जाता है अमावस्या की रात को। कब? कार्तिक महीने में। सो कार्तिक माह की अमावस्या की रात को यह त्योहार मनाया जाता है। ऑन दिस डे, इस दिन लॉर्ड राम, भगवान राम रिटर्न्ड, वापस आए। तो सब्जेक्ट के साथ हमारा क्या हुआ? यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ, तो ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। जब कभी भी किसी भी हिस्ट्री के इवेंट की बात हो तो उसमें आप, और सिर्फ एक इवेंट की बात हो, तो उस केस में आप सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करते हैं। सो ऑन दिस डे, इस दिन भगवान राम वापस आए। कहाँ? अयोध्या। अयोध्या वापस आए। आफ्टर के बाद, किस चीज के बाद? 14 साल के एक्साइल के बाद। एक्साइल की हिंदी वनवास। 14 साल के वनवास के बाद। सो इस दिन भगवान राम 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या वापस आए। अयोध्या वापस आए या लौटे। एक्साइल यहाँ पर एक नई लर्निंग हो सकती है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए। एक्साइल एक नाउन है जिसका मतलब होता है वनवास या फिर जंगल में रहना। पीपल लाइट अर्दन लैम्प्स, लोग दिए जलाते हैं। लोग दिए जलाते हैं। लाइट करना मतलब जलाना, और यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट के साथ वर्ब का बेस फॉर्म इस्तेमाल हुआ है। एस के अलावा यहाँ पर हमने सिंपल बेस फॉर्म का इस्तेमाल किया है क्योंकि पीपल हुआ। तो पीपल मतलब एक से ज्यादा, तो इसी वजह से हम यहाँ पर वर्ब का जो बेस फॉर्म होता है उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो पीपल लाइट अर्दन लैम्प्स, लोग दिए जलाते हैं। इन एवरी हाउस, सभी घरों में, हर घर में। टू वेलकम हिम, उनके स्वागत में। किनके स्वागत की बात हो रही है? भगवान राम की। पीपल लाइट अर्दन लैम्प्स इन एवरी हाउस टू वेलकम हिम, लोग उनके आगमन की खुशी में दिए जलाते हैं। बहुत ही बढ़िया। इन द इवनिंग, शाम में या फिर संध्या काल में। गॉडेस लक्ष्मी, देवी लक्ष्मी, देवी लक्ष्मी, यहाँ मैं लिख नहीं रहा हूँ जानबूझकर क्योंकि ये तो बेसिक वर्ड्स हैं, सबको पता भी होगा। एंड लॉर्ड गणेश, भगवान गणेश, आर वर्शिप्ड। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट, जब कभी भी ये दोनों एंड के साथ जुड़े होते हैं तो आपका वर्ब जो होता है वो हमेशा प्लूरल रहता है। उसी रूल को यहाँ पर यूज करते हुए हमने कहा गॉडेस लक्ष्मी, हमारा सब्जेक्ट नंबर 1 हो गया यहाँ पर गॉडेस लक्ष्मी, और लॉर्ड गणेश हो गए हमारे सब्जेक्ट नंबर 2, और दोनों को हमने एंड से जोड़ा है तो इसी वजह से जो वर्ब है हमारा वो आर हुआ।
अगर यहाँ पर ये कहा जाता कि या तो देवी लक्ष्मी या फिर लॉर्ड गणेश की पूजा होती है, तो उस केस में हम कहते हैं ईदर गॉडेस लक्ष्मी या फिर और लॉर्ड गणेश। अब इस केस में क्या होता, और से जब जुड़े होते हैं दो सब्जेक्ट्स, तो जो भी सब्जेक्ट वर्ब के ज्यादा नजदीक होता है, यहां पर हमारा सब्जेक्ट वर्ब के कौन सा ज्यादा नजदीक होगा, ये वाला, तो वर्ब हमारा इसके हिसाब से होता। लेकिन ऑब्वियसली ऐसा होता नहीं है, तो हम यहाँ पर इस पूरे एग्जाम्पल को ही हटा देते हैं। गॉडेस लक्ष्मी एंड लॉर्ड गणेश आर वर्शिप्ड, पूजा की जाती है उनकी, फॉर वेल्थ, वेल्थ मतलब धन, और प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि। समृद्धि। सो संध्या काल में या फिर शाम में भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है धन धान्य और समृद्धि के लिए। ऑन दिस डे फैमिली एंड फ्रेंड्स एक्सचेंज स्वीट्स एंड गिफ्ट्स विथ ईच अदर। अब देखिए, एक्सचेंज विथ मतलब इफ आई एक्सचेंज समथिंग विथ यू, तो इसका मतलब क्या हो गया? मैं तुमसे कुछ बदलता हूँ, मतलब आई विल गिव यू समथिंग एंड यू विल गिव मी समथिंग, इन रिटर्न आई ऑल्सो एक्सपेक्ट टू गेट समथिंग। यस। तो ये जो जब कभी भी ऐसा प्रोसेस हो जहां पर मैंने कुछ गिफ्ट किया, तो फिर आप एक्सचेंज नहीं कहेंगे। लेकिन जब आपने गिफ्ट किया और सामने वाले ने भी आपको गिफ्ट किया, क्योंकि ये अब दिवाली मान लीजिए मेरा पर्सनल त्योहार तो है नहीं, हर किसी का त्योहार है, तो अगर मुझे कोई गिफ्ट करेगा तो मैं भी सामने वाले को गिफ्ट करूंगा। इसी वजह से यहाँ पर गिफ्ट्स आर नॉट गिवन, गिफ्ट्स आर एक्सचेंज्ड। ऑन दिस डे फैमिली एंड फ्रेंड्स, जो परिवार के लोग होते हैं और दोस्त लोग होते हैं, एक्सचेंज। अब एक्सचेंज का यहाँ पर टिपिकल मतलब होता है, जब देखें तो बदलते हैं, लेकिन यहाँ गिफ्ट बदलना नॉट द राइट टर्म, एग्जैक्टली नॉट द राइट टर्म। तो हम कहेंगे एक दूसरे को मिठाइयाँ, स्वीट्स एंड गिफ्ट्स, त्योहार, उपहार देते हैं, ठीक है। एक्सचेंज विथ का इस्तेमाल होता है हमेशा, ये ध्यान रखिएगा, एक्सचेंज टू समवन मत करिएगा। रंगोली पैटर्न्स आर ड्रॉन, रंगोली बनाया जाता है। पैटर्न्स को देखकर कंफ्यूज मत होइएगा, रंगोली के जो अलग अलग तरीके होते हैं बनाने के, उनके लिए पैटर्न्स का इस्तेमाल कर लिया गया है, लेकिन इसको जब हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो हम सिर्फ रंगोली ही कहेंगे। रंगोली बनाई जाती है एवरीवेयर, सभी जगह, हर जगह या फिर सभी जगह। एंड होम्स आर डेकोरेटेड, और घर को सजाया जाता है विथ कलरफुल लाइट्स, रंगीन रोशनियों से। ओके, रंगीन रोशनियों से कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। अब ये ध्यान दीजिएगा, कलरफुल, ये मैं बार बार बोलता रहता हूँ। कलर हो गया आपका, लेबर हो गया आपका, जो भी ऐसे वर्ड्स होते हैं जो लास्ट में ओ आर से एंड होते हैं अमेरिकन इंग्लिश की स्पेलिंग में, वो जब ब्रिटिश इंग्लिश में जाते हैं तो यहाँ पर यू आ जाता है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये मैंने ब्रिटिश इंग्लिश का यहाँ पर इस्तेमाल किया है, अमेरिकन इंग्लिश में यू की ज़रूरत नहीं है। सो रंगोली बनाई जाती है और घरों को सजाया जाता है रंग बिरंगे लाइटों से, बल्बों से। द फेस्टिवल ऑफ दीपावली सिंबलाइजेज द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। दुनिया के जितने भी त्योहार हैं, खासतौर पे हिंदू त्योहारों की अगर बात करें तो बाकियों का इसलिए मैं किसी और धर्म की ये नहीं बात कर रहा कि उनमें नहीं होता, ऑब्वियसली सब में होता होगा, लेकिन मुझे क्योंकि हिंदू त्योहारों की ही जानकारी है तो मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी आपको त्योहार देखने को मिलेंगे, मैक्सिमम में आपको गुड ओवर इविल का ही एक मैसेज दिया जाता है। सो द फेस्टिवल ऑफ दीपावली सिंबलाइजेज, जो फेस्टिवल है, त्योहार है दीपावली का, ये प्रतीक है किस चीज का? द विक्ट्री, जीत, ऑफ गुड, अच्छे की जीत, किसके ऊपर? बुराई के ऊपर। एंड नॉलेज ओवर इग्नोरेंस, इग्नोरेंस मतलब क्या कहते हैं उसको? अज्ञान, किसी चीज को इग्नोर कर देना, तो अज्ञान के ऊपर ज्ञान की जीत है। सो यह त्योहार, दीपावली का यह त्योहार प्रतीक है बुराई पर अच्छाई और अज्ञान पर ज्ञान का जीत, ज्ञान के जीत की। चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स, बच्चे
और बड़े बड़े, ऑल एंजॉय दिस फेस्टिवल, सब मिलकर मिलकर, या फिर खाली सब भी कहेंगे तब भी चलेगा, एंजॉय मजे करते हैं और या फिर आनंद लेते हैं, दिस फेस्टिवल, इस त्योहार का को साथ में एक साथ में. So children and adults all enjoy this festival together. together. This festival brings new happiness, नई खुशियां लाता है, hope लाता है, hope मतलब आशा, and prosperity, समृद्धि to everyone's life, सभी के जिंदगी में. So यह त्योहार सबकी जिंदगी में नई खुशियां, आशाएं और समृद्धि लाता है. अच्छा, समृद्धियां नहीं कहेंगे, नहीं, क्यों? समृद्धि का कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता है. चलिए, यहाँ पर हमारा दिवाली के ऊपर 10 लाइन होता है कंप्लीट. मिलते हैं फिर से आपसे जल्दी ही. कल कौन सा त्योहार है अगर नहीं पता तो कल ट्यून इन कर लीजिएगा, चैनल पर दिख जाएगा आपको, उस पर भी 10 लाइन कवर करेंगे. मिलते हैं जल्दी ही. H4 हिंदी 1 to 1 को सब्सक्राइब करके जाइएगा.